मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जैसे टर्मिनोलॉजी में क्या आप सबको भी कंफ्यूजन होता है? तो चलिए 1 मिनट के अंदर इन तीनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं और ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए इसलिए इसे सेव जरूर कर लेना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है रॉबर्ट क्लाइव, जिसे अपॉइंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और इसने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी में हरा दिया था। इसके बाद इसने बंगाल में द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया। अब आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को खत्म करके एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके अंडर में 2 प्रेसिडेंसी आएगी, बॉम्बे एंड मद्रास। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके समय में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी एंड वॉरेन हेस्टिंग ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे कि जमींदारी सिस्टम या फिर इसी को हम कहते हैं पंचशाला प्रणाली, बिहार और बंगाल वाले रीजन में इसने इंट्रोड्यूस किया था और इसने इंपॉर्टेंट जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं विलियम बेंटिक। इसने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म किया था और भी अदर सोशल इविल को इसने खत्म किया था, जैसे कि ठगी प्रथा। इसी के समय में एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है, मकौले मिनट। इसके बाद इसने और भी रिफॉर्म्स किए थे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर में। देन 1857 की क्रांति हो जाती है, जिससे पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो जाता है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को खत्म कर दिया जाता है, उसके कंट्रोल को खत्म करके ब्रिटिश क्राउन के पास सारे पावर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को खत्म करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया जाता है एंड पावर का ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। एंड इसी के समय में विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1858 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। सो ये था डिफरेंस गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय के बीच में। अगर आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में गवर्नर लिख देना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्रेप पल्स को फॉलो करें।